हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, मतलब हमें क्या करना है इसमें सवाल में। हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए हैं। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मतलब बार सा आएगा एक, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, जो प्ले लिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है इस सवाल में, हमें x + y = w + z, x + y = w + z, ये एंगल दिए हैं, कोण, अलग अलग कोण दिए हुए हैं इस रेखा पर। ए ओ बी रेखा है, इस रेखा पर ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये x y और w z ये दिए गए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा है ए बी रेखा, ए ओ बी, ये क्या है, एक ऋजु रेखा, ऋजु रेखा यानी कि सरल रेखा है, सीधी रेखा। ठीक, तो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें दिया गया है इस सवाल में। हमें दिया है कि x + y = w + z, ये चीज़ हमें क्या करी है, ये चीज़ हमें सवाल में दी गई है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, सिद्ध करना है। इससे क्वेश्चन का अरेंजमेंट बन जाता है ऐसे, और जैसे ही ऐसे अरेंजमेंट बन जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, सवाल को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें समझ पाते हैं और सरल कर पाते हैं। तो ये क्या दी गई है, हमें एक सरल रेखा दिखानी है, एक सरल रेखा या ऋजु रेखा बोल देते हैं जिसे। ठीक है, सरल रेखा हमें दिखानी है। ठीक, तो हम हल करेंगे। हल क्या होगा हमारा, ये हल होगा। तो जो इसने, हम सोच रहे हैं कि इसे सवाल को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इसने हमें दिया गया है भाई उसे उठाओ, जो दिया है उसे उठाओ। इसने कहा है हमें कि x + y = w + z, ये इसने हमें क्या है, ये दिया है। इसने जब हमें ये दिया है, जिसने जब हमें दिया है तो हम इसे क्या करेंगे, ये जितने भी चर पद हैं उन्हें एक साइड में ले जाओ। x + y प्लस नहीं, माइनस होगा, -w और -z = 0। इसे बोल देंगे हम समीकरण 1, समीकरण 1। अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हमने ये तो हमें समीकरण 1 मिल गई, यहाँ से हमने समीकरण 1 बना ली। दूसरी चीज़, हमें पता है कि अगर किसी पॉइंट के चारों ओर ऐसे एंगल बन रहा हो, ठीक, या ऐसे भी छोड़ दो, अगर हमारा कोई वर्त है, ऐसे पॉइंट हो गया ना, वर्त ऐसे ही तो ना, यहाँ से ये त्रिज्या लेते हैं, इतनी दूरी लेते हैं त्रिज्या की, और एक वर्त बना देते हैं। तो जो पूरे वर्त का जो कोण हो वो कितना हो, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा वर्त होगा जो इसमें कोण बनेगा, ये कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो ऐसे ही हमारा ये अगर पॉइंट O है, बिंदु O पर कितना कोण बनना है, कितने कोण बनने हैं, 4 कोण बनने हैं नहीं, तो इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ बिंदु O पर कोण x बन रहा है, मतलब x बन रहा है, y बन रहा है, और z, w और z, और इनका योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसे बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पर टोटल एंगल बन रहे हैं, टोटल कोण बन रहे हैं, ये भाई यो प्लस यो प्लस यो, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, सबका योग 360 डिग्री के हो जाता है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और समीकरण जो हमारी 2 है, इसको क्या कर दो, जोड़ दो, या ऐसे लिख दो, समीकरण 1 प्लस कर दो और समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 ये रही हमारी, x + y - w - z = 0, और समीकरण 2 ये रही, x + y + w
प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। जब इसे जोड़ेंगे हम तो जुड़ेगा तो सिंपल जुड़ेगा, ऐसे सिंपल जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x और 2x हो जाएंगे प्लस 2y हो जाएंगे, और ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 इधर से कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, और ये 2 इधर भाग में जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री हमने एक नियम पढ़ा था लेक्चर 1 में, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि अगर x प्लस वाई, या ऐसे भी नहीं बताया हो, आपको ऐसे बताया हो कि अगर कोई लाइन होगी और उस पर कोई भी 2 कोण बन रहे हो, 3 कोण बन रहे हो, 4 कोण बन रहे हो, कितने भी कोण बन रहे हो, अगर उन कोण का दोनों को जोड़ के 180 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेखिक युग्म। अगर ये रेखिक युग्म होगा तो इसका मतलब ये क्या होगी, रेखा होगी। भाई एक रेखा पे ही तो ये रेखिक युग्म बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, तो इसका मतलब वे एक रेखा पर बने। भाई हम रेखिक युग्म क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म हम तभी तो बनाते हैं जब एक रेखा पर 2 कोण या 3 कोण या 4 कोण बन रहे हो और उनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। जब एक रेखा पर 2 कोणों का योग 180 के बराबर हो जाता है तो रेखिक युग्म हो जा। अब मैं बोल रहा कि अगर ये रेखिक युग्म है तो इसका मतलब इसका योग 180 हो गया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होगी, एक रेखा होगी जो हमें रेखा ही दिखानी थी। आया समझ में। देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 आसन कोणों का योग 2, या ऐसे लिख दूं कि ये क्या हो गया, ये रेखिक युग्म हो गया। मैं लिख देता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 180, या ऐसे ना लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ कि x तथा y के कोणों का योग 180 है। इसका मतलब यह रेखिक युग्म है, रेखिक कोणों का रेखिक युग्म है, कोणों का रेखिक युग्म है, कोणों का रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। और जब रेखिक युग्म होगा तो अतः ए ओ बी एक क्या होगी, रेखा होगी, रेखा है। अतः ए ओ बी एक रेखा है। भाई रेखिक युग्म कहाँ बना, रेखिक युग्म एक रेखा पर ही तो बनेगा, ए ओ बी इस पर 2 ऊपर की तरफ 2 एंगल बनने एक्स और वाई, तो इसका मतलब ये इनका जब 2 कोणों का योग 180 है तो इसका मतलब यह रेखा होगी, रेखा पर ही तो रेखिक युग्म बना। आया समझ में। या ऐसे समझ लो कि 2 आसन कोण मतलब 2 कोण का योग, जब 2 कोण इस प्रकार हो तो उन आसन कोण बन लो, और आसन कोण का योग कितना हो जा, आसन कोण का योग कितना हो जा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो क्या बनागे, वे रेखिक युग्म बनागे और वो क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। अतः ए ओ बी एक क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करें, भाई मैं पर्सनली समझा दूंगा, घर आकर समझा दूंगा। ठीक है, तो इसे समझे, मैंने बहुत ही अच्छे से तुमको कराया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।